तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट की कैटेगरी है वो 7, 1 और 5 का है। तो जैसे मान लीजिए 7 में आपका जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ सामान्यतः इज का प्रयोग होता है, और जो एक सब्जेक्ट आपका आई है उसके साथ एम का प्रयोग होता है, और बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम निगेटिव बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल इतना ही करना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं उस हेल्पिंग वर्ब के पश्चात हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। अब आइए हम कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको 7 सब्जेक्ट के बारे में समझाएंगे। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 है, अगर ये कहना हो कि वह अपना काम नहीं कर रहा है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि सरला गीत नहीं गा रही है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा सरला इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि सीता अपना गृह कार्य नहीं कर रही है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा सीता इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। और चौथा और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है कि अगर ये कहा जाए कि राजू मेरी बात नहीं मान रहा है तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा राजू इज नॉट ओबेइंग मी। तो दोस्तों, ये आपका 4 उदाहरण 7 सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। अब आइए जो एक कैटेगरी वाला सब्जेक्ट है जिसमें आई होता है, इसका एक उदाहरण समझते हैं। अब जैसे इसमें अगर ये कहना हो कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा कि आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। दोस्तों, अब 5 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब जैसे नंबर 1 अगर ये कहा जाए कि हम लोग अपना अपना काम नहीं कर रहे हैं तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि वे लोग मेरे घर नहीं आ रहे हैं तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा दे आर नॉट कमिंग टू माई होम। उदाहरण नंबर 3 अगर कहा जाए कि बच्चे क्लास में शोर नहीं कर रहे हैं तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द बॉयज आर नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास। और चौथा और अंतिम उदाहरण हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर ये कहना हो कि लड़कियां आपस में नहीं लड़ रही हैं तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द गर्ल्स आर नॉट क्वाइलिंग टू वन अनदर। तो दोस्तों, ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, अब मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।